Hello friends, welcome to our channel Easy Coding with Sumit. I hope guys you are doing extremely well. In this video we will discuss on the same problem as we discussed in our previous videos, but with the different approaches. Okay, please watch the video till the end without wasting any time. Let's get started. Before that, if you are new on the channel, please subscribe my channel and hit the notification icon to get the latest update first. गाइस जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में बात किया था कि कैसे हम दो नंबर्स का प्रिंट करवा सकते हैं और हम सिंपल इंटरेस्ट के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हमने क्या देखा था कि गाइस जब हमने यहाँ पे जो भी इंटीजर टाइप के डेटा, फ्लोट टाइप के डेटा जो हमने यहाँ पे यूज़ किए थे, फिर हम जो भी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करवा रहे थे, जैसे कि हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट जो है यहाँ पे प्रिंट करवा रहे थे, उससे पहले हम क्या कर रहे थे, सिंपल इंटरेस्ट में सभी डेटा को स्टोर करवा रहे थे। जैसे कि गाइज यहाँ पे हमने पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखा, उस हिसाब से पहले हमने क्या किया कि जितना भी हमारा इसका अमाउंट था उसको सिंपल इंटरेस्ट में क्या कर रहे थे, हम उसको वीडियो में बात करेंगे कैसे हम विदाउट यूजिंग एस डेटा को, इस वीडियो में हम उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि गाइज हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने क्या किया था कि हम पहले एसआई में जो है सभी डेटा को स्टोर करा रहे थे और फिर हम उसको प्रिंट करवा रहे थे। लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा वेरिएबल हम कैसे उस डेटा को वापस से हम ऐसे ही प्रिंट करवा सकते हैं। तो प्रोग्राम को लिखने से पहले देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हैश इंक्लूड stdi.h, फिर मेन फंक्शन आएगा। यहाँ पे पहले तो हम क्या करते हैं कि हम इसी सेम प्रॉब्लम नहीं, अभी हम सेम प्रॉब्लम को जो है हम यहाँ पे ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं उसको बनाने की विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा वेरिएबल। तो हमने पहले क्या किया कि इंटीजर टाइप का ए डेटा हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, फिर हमने इंटीजर बी को डिक्लेयर कर दिया जिसकी वैल्यू हम 30 रख देते हैं, और ए जो है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे 12 रख देते हैं। और अगर हम इसको प्रिंट करवाएं तो हम इससे पिछले वाले में क्या कर रहे थे, एक सेकेंड। तो जैसे कि हमारा जो ए का वैल्यू है, जैसे कि कुछ भी है, ए का वैल्यू 12 है, बी का वैल्यू जो था 34 लाइक, तो हम क्या कर रहे थे यहाँ पे, तो सी में जो है हम पहले क्या कर रहे थे कि ए का डेटा प्लस बी का डेटा दोनों को हम यहाँ पे स्टोर करवा रहे थे, और उसके बाद जो है हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, उसको प्रिंट कर दे रहे थे, उसको क्या कर दे रहे थे, प्रिंट कर दे रहे थे सी को। पिछले प्रोग्राम में हम ये कर रहे थे, लेकिन इस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे कि हम विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा वेरिएबल, विदाउट उस डेटा को हम किसी वेरिएबल में स्टोर कराए, हम उस डेटा को कैसे प्रिंट करेंगे, इस वीडियो में हम उस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। तो वो कैसे, पहले हम देख लेते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे बनेगा। तो हम ये printf का फंक्शन लिखते हैं जिसमें कि हम सबसे पहले तो बता देते हैं कि जो हमारा a का जो वैल्यू है, वो a का वैल्यू जो है यहाँ पे इंटीजर टाइप का डेटा है। यहाँ पे a जो वेरिएबल है उसका डेटा टाइप कैसा है, इंटीजर। तो हम यहाँ पे a इज इक्वल टू मॉडुलस डी, क्योंकि d जो हमारा इंटीजर डेटा टाइप है उसका जो स्पेसिफायर रहता है वो मॉडुलस डी रहता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया a इज इक्वल टू मॉडुलस डी। फिर हम यहाँ पे b इज इक्वल टू मॉडुलस डी, क्योंकि b जो है हमारा इंटीजर डेटा टाइप है, तो वो भी हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद जो है हमारा इन दोनों का सम, जो कि हम ऐसा करके लिख देते हैं कि जो हमारा a प्लस बी जो है वो जो आएगा, तो जब भी हम दो इंटीजर डेटा टाइप को प्लस करेंगे, यानी कि 12 प्लस 30 करेंगे तो 42 आएगा, जो कि एक इंटीजर डेटा टाइप ही है। तो अगर हम a प्लस बी को जब ऐड करेंगे तो उसका भी जो सम आएगा वो एक इंटीजर डेटा टाइप ही आएगा। तो वो जो इंटीजर डेटा टाइप आएगा वो भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे मॉडुलस डी। फिर हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, जो हमारा ये पहला मॉडुलस डी है वो किस डेटा को प्रिंट करवाएगा, तो a जो यहाँ पे हमारा इंटीजर डेटा पहले से ही था उसको, उसके लिए है यहाँ पर हम यहाँ लिख देते a। तो a में जो भी डेटा है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, फिर कॉमा, फिर जो है यहाँ पर क्या है b, क्योंकि b के लिए भी हमने यहाँ पे लिखा है कि b इज इक्वल टू मॉडुलस डी, यानी कि b में जो डेटा है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाए, तो b। अब जो है ये मॉडुलस डी हमने किस लिए यूज़ किया कि हम जैसे कि अपने पिछले प्रोग्राम में क्या कर रहे थे, तो हम ऐसा लिख रहे थे कि c इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो इससे क्या हो रहा था, जो a प्लस बी का डेटा था वो c में स्टोर हो जा रहा था। लेकिन इसमें हम क्या करा रहे हैं कि c जो हमारा a प्लस बी का जो डेटा होगा उसको हम इसमें स्टोर कराए बिना ही बस हम उसको क्या कर रहे हैं, प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं a प्लस बी। तो ये जो हमारा ये जो मॉडुलस डी आप देख रहे हो, ये वाला मॉडुलस डी,
ये किसके लिए यूज़ हो रहा है, a प्लस बी के लिए। फिर हम यहाँ पे सेमी कॉलन, फिर रिटर्न 0। तो आप देख सकते हो कि a इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू 30 और a प्लस बी इज इक्वल टू 42 आ गया। ठीक, तो अब हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि आखिर हम इसके क्या फ़ायदा है, और जो हम एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज़ कर रहे थे डेटा को, अमाउंट को स्टोर कराने के, उसके क्या बेनिफिट है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पे जो a इज इक्वल टू 12 है, b इज इक्वल टू 34 है, तो लेट्स सपोज कि हमारा जो c इज इक्वल टू, एक सेकेंड, जो हमारा a प्लस बी आएगा, a प्लस बी जो आएगा, जो हमारा a प्लस बी आएगा वो कुछ ना कुछ तो आएगा ना। तो यहाँ पे a अगर इंटीजर डेटा टाइप है, b भी हमारा एक इंटीजर डेटा टाइप है, तो ये तो कंपलसरी है कि जो हमारा c जो होगा, जो हमारा इन दोनों का सम होगा, सॉरी, जो इन दोनों का सम होगा वो भी एक इंटीजर डेटा टाइप होगा। तो a के लिए तो हमने यूज़ कर लिया मॉडुलस d, यहाँ पे देख सकते हो आप, a के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया मॉडुलस d, यहाँ पे a के लिए हमने मॉडुलस d यूज़ कर लिया। फिर हमने b के लिए भी मॉडुलस d यूज़ कर लिया। अब जो ये यहाँ पे डेटा आएगा, वो डेटा क्या होगा, वो जो डेटा होगा, जो यहाँ पे क्या था, a मान a जो है 12 है, b कितना है 34 है, तो यहाँ पे जो डेटा आएगा वो कैसे हो जाएगा, 12 प्लस 34 इज इक्वल टू 46। तो यहाँ पे जो डेटा आएगा वो कैसा डेटा रहेगा, तो यहाँ पे हमने पहले a लिखा, यानी a में जो डेटा स्टोर है वो यहाँ पे प्रिंट कर दो, तो वहाँ पे प्रिंट हो गया। जो b में जो डेटा स्टोर है वो यहाँ पे प्रिंट कर दो, तो वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। और जो हमारा ये मॉडुलस d है, ये मॉडुलस d किस लिए, तो ये a ये b, इन दोनों का जो सम है वो भी एक इंटीजर डेटा टाइप होगा, तो यहाँ पे 46 आ गया, यानी इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 46 आ रहा है। इसलिए हमने यहाँ पे मॉडुलस d लिखा, यानी ये दोनों जो है इंटीजर डेटा टाइप है, तो इसका जो सम होगा वो भी एक इंटीजर डेटा टाइप होगा। तो वो सम कैसे निकलेगा, तो a प्लस बी करके, a प्लस बी करके, तो इसलिए हमने यहाँ पे ऐसा लिखा है। तो अब डिस्कस करते हैं कि इसका फ़ायदा क्या है और इसके जो है इसका क्या बेनिफिट है और क्या नहीं है, तो उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो लेट्स सपोज कि यहाँ पे जो है ना, हम यहाँ पे एक वेरिएबल c जो है डिक्लेयर कर देते हैं, और जिसमें हमने लिख दिया कि a प्लस बी। ओके, तो इसका क्या फ़ायदा है कि अब हम इसको जब भी अगर हम अपने c वेरिएबल को यूज़ करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे c वेरिएबल को जब भी हम यहाँ पे यूज़ करना चाहे, तो क्या होगा, तो ये ईज़िली जो है क्या प्रिंट कर देगा, जो इसके अंदर डेटा स्टोर है वो ईज़िली ये क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। तो इसने c इज इक्वल टू 42 यहाँ पे क्या कर दिया, तो प्रिंट कर दिया। तो हमें क्या करना पड़ा कि हमें वापस से इसको कैलकुलेट नहीं करना पड़ा। अगर हम इसको जितनी बार लिखते, इस वैल्यू को हम जितनी बार यहाँ पे लिखेंगे, तो उतनी बार क्या हो जाएगा कि वो डेटा जो है हमें प्रिंट होकर के मिलता ही रहेगा। यानी हम उसका अपने आगे के प्रोग्राम में क्या कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। जो इस सी वेरिएबल के अंदर जो है वो डेटा स्टोर है, उसका हम आगे के प्रोग्राम में हम उसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा करके लिखते हैं a प्लस बी, तो इसमें क्या होगा कि हमें वापस से अगर ये डेटा चाहिए, जो हमारे a प्लस बी का जो डेटा चाहिए, तो वापस से हमें वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वापस से हमें ये लिखना पड़ेगा, मान के चलो यहाँ पे जो है एक कोई सी फंक्शन जो यहाँ पे a प्लस बी है, ये मान के चलो यहाँ पे बहुत सारे डेटा जो है, मान के चलो यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल्स, करीब 1000 ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पे क्या है, डिक्लेयर रहते, सभी का डेटा रहता कुछ, और c में जो है वो डेटा स्टोर रहता। तो हम क्या करते हैं, तो c इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ऐसा करके बहुत सारे हैं, तो हम उसका क्या करते हैं, एक ही बार में c को ऐसा करके लिख करके हम उसका पूरा यूटिलाइज कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर हम यहाँ पे c वेरिएबल में जो है उस डेटा को स्टोर नहीं करवाते, तो हमें क्या करना पड़ता, वापस से अगर वो प्रिंट करवाना पड़ता। अगर हम इस फॉर्म में अगर इसको प्रिंट करवाते इस टाइप से, तो हमें यहाँ पे पूरा लिखना पड़ता, a प्लस बी प्लस सी प्लस जितना भी 1000 टाइम्स पड़ता। तो उससे क्या होता है कि हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता उस चीज़ को लिखने के लिए। तो इसीलिए क्या होता है यहाँ पर कि इसीलिए हम क्या करते हैं, एक थर्ड वेरिएबल का यूज़ करते हैं जिसमें हम डेटा को ऐसा स्टोर करा सकते हैं। लेकिन अगर आपका छोटा प्रॉब्लम है, अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाए आपके एग्ज़ाम में, तो कि आप जो है बिना थर्ड वेरिएबल का यूज़ किए जो है अपने डेटा को सम करके दिखाओ, या फिर सब्ट्रैक्शन करके दिखाओ, या फिर सिंपल इंटरेस्ट निकाल के दिखाओ, तो आप ऐसा भी उसको बना सकते हो। तो ये तो था हमारा इंटीजर डेटा टाइप के लिए। अगर हम एक प्रोग्राम जो है, अगर मान के चलो यहाँ पे
इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं। यहाँ पे इंट a इज इक्वल टू 12 है और यहाँ पे इंट b इज इक्वल टू की जगह जो है हम एक फ्लोट डेटा टाइप ले लेते हैं और इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे 30.45 लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता, तो यहाँ पे क्या होता कि एक मिनट, यहाँ पे पहले हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता कि यहाँ पे गिवन है मान के जो 34.9। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम ए कौन सा डेटा टाइप है, यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप है। ए का कौन सा डेटा टाइप है, इंटीजर। बी कौन सा फ्लोट है, तो जो हमारा सी होगा, मान के चलो यहाँ पे ए इज इक्वल टू कितना है, 12 है प्लस 34.9 है। तो जो हमारा आंसर जो आएगा वो क्या, कौन सा वेरिएबल आएगा, कौन सा डेटा टाइप में आएगा, तो वो हमारा आएगा या तो डबल डेटा टाइप में आएगा या फिर फ्लोट डेटा टाइप में आएगा। तो दोनों में से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें और यहाँ पे अगर हम सेम टू सेम इसी अप्रोच को ऐसा करके हम लिख दें, तो इससे क्या होगा, वो हमारे डेटा वो पूरा प्रिंट करके नहीं देगा, वो सिर्फ कितना, एक सेकेंड यहाँ पे गलती हो गया, क्योंकि a प्लस बी इज इक्वल टू ये b इज इक्वल टू कितना, ये b इज इक्वल टू मॉडुलस d, तो यहाँ पे लिख ही नहीं सकते क्योंकि ये b क्या है, फ्लोट डेटा टाइप है। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फ्लोट के लिए f का यूज़ करते, सॉरी यहाँ पे b ही होगा। यहाँ पे जो हमने मॉडुलस d लिखा है वो क्या हो जाएगा, फ्लोट डेटा टाइप हो जाएगा। ठीक, और a प्लस बी अगर हम लिख देते कि मॉडुलस d आए, तो इससे क्या होगा उसको देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे ये देखना होगा कि a प्लस बी जो है हमारा, वो यहाँ पे हमने क्या लिखा, इंटीजर डेटा टाइप। लेकिन हमने जैसे कि यहाँ पे देखा कि अगर हम कभी भी दो नंबर को प्रिंट करवाएंगे, जब एक इंटीजर डेटा टाइप है वो एक, और दूसरा जो है या तो फ्लोट हो या फिर डबल हो, तो जो हमारा आंसर आएगा वो तो या तो फ्लोट में आएगा या फिर वो डबल में आएगा। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि हमारा जो a प्लस बी होगा, वो a प्लस बी जो होगा वो कौन सा डेटा टाइप का होगा, वो हमारा इंटीजर डेटा टाइप नहीं, फ्लोट डेटा टाइप होगा। तो यहाँ पे हम मॉडुलस f लिखेंगे। फिर इस प्रोग्राम को अगर हम सेव करके अगर रन करें यहाँ पर, तो आप देख सकते हो यहाँ पे उसने सही वैल्यू एग्जैक्ट प्रिंट कर दिया 42.450001। ओके, अगर इसी प्रोग्राम में जब जैसे कि हमने अपने पिछले प्रोग्राम सिंपल इंटरेस्ट का देखा था, अगर उसको हम यहाँ पे कॉपी कर लें, इस प्रोग्राम को यहाँ से कॉपी, और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया, तो हमने यहाँ पे देखा कि ये जो हमारा एस आई है इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, जो कि एस आई में क्या है, ये डेटा स्टोर है। अगर हम इसको कॉपी कर लेते हैं और ये एस आई की जगह हम इसको लिख देते हैं कि जो हमारा ये जो हमारा वैल्यू आएगा, जो हमारा एस आई आए, वो क्या है, इसके इक्वल हो p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, जो कि यहाँ पे जो हम लिख रहे थे a प्लस बी, यानी जो आपका जो फॉर्मूला रहता है, जैसे c इज इक्वल टू a प्लस बी, दो नंबर को प्रिंट कर, वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है, यहाँ पर उसी चीज़ को आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे p, यहाँ पे अगर हम अब इसको जो है अगर कमेंट आउट कर देते हैं, मान के चलो ये डिक्लेयर नहीं है, फिर भी जो है क्या होगा, वो हमें एग्जैक्ट वही वैल्यू प्रिंट करके दे देगा जो कि हमारा आना चाहिए था। लेकिन उसके लिए हमें यहाँ पे ये प्रोग्राम को हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, कंट्रोल एस से सेव। और अगर अब हम इसको रन करें तो आप देख सकते हो कि ये 5000 3000, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको एस आई इज इक्वल टू 629 ही मिलेगा। तो इससे क्या पता लगता है, बस इसका एक बेनिफिट नहीं है कि आप उस डेटा का बार बार यूज़ नहीं कर सकते हो। जैसे कि जब डेटा स्टोर रहता है तो हम उसका बार बार यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब वो डेटा स्टोर नहीं रहेगा तो हमें बार बार इस चीज़ को लिखना पड़ेगा। जितनी बार भी हम इसको कैलकुलेट करेंगे हमको उस चीज़ को बार बार लिखना पड़ेगा। और जब आपका थर्ड वेरिएबल में वो डेटा स्टोर रहता है तो आप उसका बार बार यूज़ कर सकते हो और उसको बार बार आप इजीली जो है आप उसका यूज़ कर सकते हो। गाइस फिलहाल आज के टॉपिक में बस इतना ही, आगे फिर हम ओके गुड बाय गाइस और टेक केयर।